नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पहला है केमी शब्द से, और दूसरा है मिस्र शब्द से, तथा तीसरा है कल्पना शब्द से। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 केमी शब्द से। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन है? पहला है डाल्टन, दूसरा है प्रिस्टले और तीसरा है लेवासियो। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 लेवासियो। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? पहला है पारा, दूसरा है सिल्वर और तीसरा है सोना। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 पारा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, वायु एक है, पहला है तत्व, दूसरा है मिश्रण और तीसरा है यौगिक। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 मिश्रण। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के होता है? पहला समानुपाती, दूसरा है बराबर, तीसरा है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 बराबर। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर। तो छठवां क्वेश्चन है, द्रव्य की अविनाशता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? पहला है लोमोनोसाव ने, दूसरा है डाल्टन ने और तीसरा है रिक्टर ने। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 लोमोनोसाव ने। तो चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर। तो सातवां क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? पहला है प्राउस्ट ने, दूसरा है लोमोनोसाव ने, तीसरा है डाल्टन ने। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 डाल्टन ने। तो चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर। तो आठवां क्वेश्चन है, डाल्टन के अनुसार परमाणु परस्पर क्रिया करके बनाते हैं? पहला अणु, दूसरा है यौगिक परमाणु और तीसरा है तत्व। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 यौगिक परमाणु। तो चलिए नौवें क्वेश्चन की ओर। तो नौवां क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान निहित होता है? पहला है प्रोटॉनों में, दूसरा है इलेक्ट्रॉनों में और तीसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मानक है? पहला कार्बन 12, दूसरा है ऑक्सीजन 16 और तीसरा है हाइड्रोजन 1। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 कार्बन 12। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर। तो 11वां क्वेश्चन है, आणविक द्रव्यमान का आधुनिक मानक है? पहला है C6, दूसरा है C12, तीसरा है C16। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 C12। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर। तो 12वां क्वेश्चन है, एक AMU का मान होता है? पहला है 931 मेगावाट, दूसरा है 9310 मेगावाट और तीसरा है 127 मेगावाट। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 931 मेगावाट। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर। तो 13वां क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? पहला है CO और दूसरा है Mg और तीसरा Fe। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 Mg। तो चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर। तो 14वां क्वेश्चन, 1 लीटर जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहला 3.346 × 10⁻26 और दूसरा है 3.34 × 10⁻22 और तीसरा है 3.456 × 10⁻23। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 3.346 × 10⁻26। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर। तो 15वां क्वेश्चन है, मोललता की इकाई है? पहला है मोल प्रति लीटर, दूसरा है किलोग्राम और तीसरा है मोल प्रति किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 मोल प्रति किलोग्राम। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर। तो 16वां क्वेश्चन है, मोलरता की इकाई है? पहला है मोल प्रति लीटर, दूसरा है मोल प्रति किलोग्राम और तीसरा है लीटर। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 मोल प्रति लीटर। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर। तो 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? पहला है प्रकाश वर्ष, दूसरा है घंटा और तीसरा है दिन। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश वर्ष। तो चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर। तो 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से मूल मात्रक है? पहला जूल, दूसरा है मीटर और तीसरा है वाट। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 मीटर। तो चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? पहला है द्रव्यमान का, दूसरा है भार का और तीसरा है दूरी का। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 दूरी का। तो चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रियाओं में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं ले सकता? पहला अणु है, दूसरा परमाणु और तीसरा है यौगिक। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 परमाणु। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूं मैं आपसे विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।